जिंदगी तेरे बिना। आपी, ये मूवी बहुत औसम थी। मैं दोबारा आऊंगी ये मूवी देखने। दोबारा आऊंगी। रोज रोज परमिशन नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलने वाली परमिशन? ये है ना निसार, ये दादी जान को ना दिलीप कुमार और दादू के किस्से सुना सुनाकर किसी न किसी तरह परमिशन ले ही लेगा। और क्या टेंशन किस बात की है जब मैं हूँ। निसार, निसार, अम्मी। अस्सलामुअलैकुम वकार भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है बच्चे वगैरह? नजर नहीं आ रहा। जी वो तीनों बच्चे मुझसे और अपनी दादी से इजाजत लेके फिल्म देखने गए हुए हैं। अच्छा। और अम्मी कल रात भी ठीक से नहीं सोई थी, मैंने उनको नींद की गोली दी है, अब जल्दी लेट गई हैं वो। तबीयत ठीक है? जी जी वैसे तो ठीक है। आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। क्या 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 बना है? आलू मेथी बनाई है, आपको पसंद है ना? हाँ तुमने बनाई? जी मैंने बनाई, मैं अभी लाई। हाँ मैं हाथ धो लूं? आपा यहाँ पे क्या कर रही हो? चलो ना अंदर, ज़ारा का डांस शुरू होने लगा है। अरे तुम्हारे जमील भाई से बात कर रही थी। क्या कह रहे थे? रोटी का रोना रो रहे। एक वक्त खाने को ना मिले तो बच्चों की तरह बिलबिलाना शुरू कर देते। मर्द साथ ऐसी है कि बस। हाँ वो बता रहा था वकार आया था, वो शाम को जल्दी घर चला गया। हाय अल्लाह, सफिया बोली है लेकिन बेवकूफ नहीं। लेकिन ये आज क्या कर बैठी है? मैंने क्या कर दिया? आप खुद ही तो कह रही है कि वकार जल्दी घर चला गया, वो और समिया तो इस वक्त घर पे अकेले होंगे। या अल्लाह। अच्छा तभी वकार शादी पे नहीं आया? कितना कहा मैंने वकार को आपा, लेकिन वो तो मान ही नहीं रहे थे। लेकिन तेरी सास है घर पे, रानिया है, तानिया है, तुझे क्या फिक्र? अरे रहने दे, उनके होने से क्या होता है? आपको नहीं पता, वकार बहुत चालाक आदमी है। मैंने उसके साथ जिंदगी गुजारी है। जितना ऊपर से भोला नजर आता है ना, है नहीं वो। और वो समय भी बहुत चालाक हो रहे थे। या अल्लाह, वो तो अकेले होंगे। मैं जा रही हूँ आपा। अच्छा तू जा, मैं बाजी को कह दूंगी कि तेरी तबीयत खराब हो गई। तू जा, तू जा। ये लीजिए वकार भाई। अरे क्या बात है वकार भाई, आपने खाना नहीं लिया अभी तक? कोई बात है क्या? तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ ठीक ठीक है, बस तबीयत ठीक है। कुछ चुप चुप से लग रहे हैं आप। पता है क्या, जब मैं तुम्हें और इकरार को देखता हूँ ना, साथ में इकट्ठे बैठे एक दूसरे से खुश होके बात करते हुए, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए अच्छा लगता है। दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह करे कि ऐसे ही हमेशा खुश रहे। फिर मैं सोचता हूँ कि सफिया ऐसी क्यों है? वो मुझसे इतना प्यार क्यों नहीं करती जितना तुम इकरार से करती हो? उसकी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखती हो। सफिया को भी चाहिए कि मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखे, क्योंकि मेरे अंदर एक बहुत हसास और प्यार करने वाला आदमी मौजूद है, लेकिन वो एहतराम ही नहीं करती। अजीब 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 पता है। समझ सकती हूँ मैं वकार भाई। पता है मैंने खुद सफिया भाभी से इतनी दफा कोशिश की है बात करने की, लेकिन उस पर कोई चीज असर कर ही नहीं सकती है। अगर वो ऐसे कर रही है तो जो लोग उसके इर्द गिर्द हैं, उसे प्यार करते हैं, वो दूर होते चले जाएंगे, वो अकेली रह जाएगी। उसे समझ ही नहीं रहेगी। अरे भाई जरा तेज चला ले।
हाय अल्लाह, इतने झटके क्यों मार रहा है? जल्दी जल्दी चला, तेज तेज घर पहुंचा मुझे। तेरा रिक्शा की फटफटी है, चल क्यों नहीं रहा? बाजी तेज तो चला रहा हूँ, और कैसे चलाऊं? किसी की मौत का मसला है क्या? जिंदगी मौत का ही मसला है, ज्यादा बातें ना बना, जल्दी जल्दी चला, मुझे घर पहुंचा। कभी कभी लगता है कि मेरे अंदर ना खिला है जो वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा खिला है कि ना मेरे पांव जमीन पे लगते हैं और ना ही मुझे आसमान की कोई खबर। दम घुट जाता है मेरा, सांस घुटने लग जाती है, दिल करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाऊं, दूर चला जाऊं यहाँ से। इस रोज की खिच नसें फट जाती है ज़हन की। कोई नहीं होता मेरे पास बात करने के लिए। वकार भाई, वकार भाई प्लीज, ये लीजिए पानी। अरे वकार भाई प्लीज, आप इस तरह दिल तो मत छोटा करें ना। थोड़ा सा कंट्रोल तो करें। हाय अल्लाह, ये क्या हो रहा है इस घर में? माँ जी देखिए आके। क्या हुआ? देखिए आपका बेटा क्या कर रहा है। निसार, अपने बाप को देखो। क्या हो गया है? क्या हो गया? जमीन क्यों नहीं फट गई? आसमान क्यों नहीं गिर गया? हाय सफिया, तुम मर क्यों नहीं गई? ये सब देखने से पहले गलतफहमी हुई है तुम्हें। तुमने हाथ नहीं पकड़ा था सम्या का। के लिए सफिया भाभी क्या बातें कर रही हैं? तुम तो चुप ही करो, तुम्हारा तो मैं मुंह तोड़ के हाथ में पकड़ा दूंगी। सफिया, सफो वफो करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, समझे? तुम हाथ पकड़ा हुआ था कि नहीं पकड़ा हुआ था? 2 दिन के लिए शादी में गई और पीछे ये सब कुछ हो रहा है। ज्यादा दिनों के लिए जाती तो न जाने क्या क्या होता। प्लीज सफिया भाभी, अरे खुदा का वास्ता है, होश का नाखून करो। वकार, अपनी गंदी हरकतों पे पर्दा डालने की जरूरत नहीं, किसी और के सामने डालना। मेरे सामने तुम्हारे ड्रामे नहीं चलेंगे, समझे? माँ जी किधर है आप? कोई तो आए, देखे तो सही यहाँ पे हो क्या रहा है? ये तो सफिया की आवाज है, अल्लाह रहम करे। तुम ऐसा कुछ नहीं है, इसे खाना दिया मुझे, हम बैठ के बात शेयर कर रहे थे। सफिया भाभी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकार भाईजान। तौबा 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 तौबा, कैसी चालाक औरत हो सम्या तुम। मैंने हाथ पकड़े हुए देख लिया तो भाईजान हो गए, पहले वकार जान थे। प्लीज सफिया भाभी, ये क्या तुम लोगों ने शोर मचा रखा है? तुम वापस आ गई? ठीक तो है ना सब कुछ? माँ जी आप तो सोई पड़ी रहती हैं, आपको कुछ अंदाजा भी है कि इस घर में क्या हो रहा है? छोड़ो भाई, तुमने तो जो करना था कर लिया, अब मेरी बारी है। अरे सफिया, कुछ पता तो चले कि आखिर हुआ क्या है। वकार, तुम ही बताओ कि क्या हुआ है। मैं तो कल की जागी हुई थी तो समिया ने मुझे नींद की गोली दे दी थी, मैं तो सो रही थी, मुझे तो कुछ नहीं पता। इस्तग़फ़ार, अब समझ में आया तुम्हारे सारे प्लान का। समिया, शौहर को शहर से बाहर भेज दिया। मेरा तो तुम्हें मालूम ही था कि मैं शादी में जा रही हूँ और बच्चों को फिल्म देखने के लिए माँ जी को नींद की गोली दे के सुला दिया ताकि वकार के साथ तुम्हारे जो जी में आए वो तुम कर सको। खुदा के लिए चुप कर जाए सफिया भाभी, खुदा के लिए बहुत हो गई। खुदा के लिए हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, हाथ जोड़ता हूँ। ये आज पहली बार पकड़ लिया तुमको, वरना शक तो मुझे तुम दोनों पे हमेशा से था। क्या हुआ आप लोग सब? क्या हुआ अम्मी? क्या बात हो गई, आप रो रही हैं? खबरदार, रुक जाओ यहीं पे, एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भाग के जाने नहीं दूंगी तुमको। अच्छा ये सब क्या हो रहा है अम्मी? बताती हूँ तुझको क्या हुआ। अम्मी, किधर गए थे तुम लोग और कितनी देर से गए हुए थे? उधर अपनी माँ की तरफ क्या देख रहा है? इस माँ को जवाब दे, तो यहाँ पे खड़ी हुई है। चुप करो तुम, बोल क्यों नहीं रहे हो? दूं एक थप्पड़। अम्मी, वो हम लोग शाहिद आफरीदी देखने गए थे। अरे शाहिद आफरीदी की नई फिल्म देखने की क्या जरूरत थी? अपनी चची से मिलो, इसने इतना बड़ा तमाशा और नौटंकी लगाई हुई इस घर के अंदर। ताईजान, ये आप किस तरह से बात कर रही हैं? मेरी अम्मी क्यों नहीं कर सकती ऐसी बातें मैं तुम्हारी माँ के बारे में? और वो जो हरकतें करी है वो तुम लोगों ने नहीं देखी। ताईजान, आपको ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप कितनी गिरी हुई बातें कर रही हैं। देख लिया आपने माँ जी, देख लिया?
कैसी ये छोटी छोटी कल की बच्चियां जो है अपनी बड़ी ताईजान से इतना बदतमीजी कर रही है, शर्म नहीं आती इनको? जैसी माँ वैसी इनकी बेटियां। पागल हो गई हो तुम। ताईजान अब मुझसे इस तरह बिल्कुल बिहेव नहीं कर सकती। चुप करती है, मुंह पे एक उल्टे हाथ का रसीद करो। क्या? चुप करें आप। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी आप ठीक तो है? बस कर दो, मजीद हिम्मत नहीं रही है तुम्हारी ये सारी बातें सुनने की। तुम तो चलो अंदर, मैं तुम्हें अंदर चल के ठीक करती हूँ। और तुम जाके अपने कमरे में मरो, अपनी माँ के पीछे ना चले जाना। जाओ दफा। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हम ताई जी का दिया हुआ खाते हैं? जिस तरह से वो बात करती हैं, चीखती चलाती हैं, रोब जमाती हैं, और सारे घर वाले चुप करके सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं, कोई कुछ कहता ही नहीं है। अम्मी आप तो कभी कुछ बोलेंगी नहीं ताईजान को, मैं भी जाकर उन्हें सुना कर आती हूँ। नहीं तानिया प्लीज, जो भी है बड़ी है मैं तुमसे। बड़ी है अम्मी तो फिर बड़ी बनकर रहे ना। बड़े ऐसे होते हैं जिस तरह की वो जुबान इस्तेमाल करती हैं, कितनी बदतमीजी करती हैं वो आपसे। चुप कर जा तानिया प्लीज। बेटा ये बड़ों का मामला है, तुम क्यों बीच में पड़ती हो? लेकिन अम्मी फिर भी। तानिया बस करो, अम्मी पहले ही बहुत परेशान है, उन्हें मजीद परेशान मत करो। आप ही पर आप देख नहीं रही कि ताईजान क्या हरकतें कर रही हैं? तानिया बस। अम्मी आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इकरार के सामने आप कुछ कहेंगी तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे। क्या देखा है आपने अपनी आंखों से? बस इकरार क्या बताऊं, जो मैंने देखा है ना, खुदा किसी दुश्मन को भी ना दिखा। तो ठीक है, मैं और समिया ये घर छोड़ के चले जाते हैं। जिंदगी तेरे बिना, जिंदगी तेरे बिना। सब्बो वफो करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, समझे तुम? हाथ पकड़ा हुआ था कि नहीं पकड़ा हुआ था? 2 दिन के लिए शादी में गई और पीछे ये सब कुछ हो रहा है। ज्यादा दिनों के लिए जाती तो न जाने क्या क्या होता। मालूम ही था कि मैं शादी में जा रही हूँ और बच्चों को फिल्म देखने के लिए माँ जी को नींद की गोली दे के सुला दिया ताकि वकार के साथ तुम्हारे जो जी में आए वो तुम कर सको।
क्या है? भाभी एक बात करनी थी आपसे। अभी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। आज जो कुछ हुआ है वो आपको पता है ना, गलत फहमी थी। आप प्लीज मेरा यकीन करें, वकार भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। आप अपना भी दिल साफ कर लें और अगर हो सके तो इकरार के सामने कुछ मत कहिएगा, बहुत बुरा हो जाएगा प्लीज। और कुछ? बस भाभी मैं तो इतना ही कहना चाह रही थी कि इकरार के सामने आप कुछ कहेंगी तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे, ऐसे परेशान होंगे। आप कहेंगी तो मैं वकार भाई से बात तक नहीं करूंगी, लेकिन इकरार से कुछ मत कहिएगा। आप बस मुझसे वादा करेंगे, इकरार से कुछ नहीं कहेंगी। आप नहीं कहेंगे ना? अच्छा, सोचती हूँ। जाओ। चाय ले आई मेरे लिए? चले फिर, ये नहीं पीता, ये उधर डालने वापस। क्या बात है, इतनी खामोशी क्यों है? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा? सफर बहुत थका देने वाला था। भाभी क्या बात है, क्या हुआ है? ये ऑमलेट लीजिए ना, अभी बना के लाई। भाई 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 क्या बात है, आप ही बताइए कुछ, सब खामोश क्यों? कोई 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 बात नहीं। इनके लिए कुछ नहीं होगी भाई, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, और सब कान खोल के सुन लें। क्या 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 कह रही हो तुम? कल रात को जो हुआ है ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा बस बंद करो बात। क्यों? आप दोनों जो हरकतें कर रहे हैं वो मैं ना बताऊं किसी को? सफर भाभी क्या कहना चाहते हैं? अरे इकरार, वैसे तो आई थी रात को ही मेरे पास माफी मांगने की, और मैंने तो उसको माफ भी कर दिया। इतने खुले दिल की औरत हूँ मैं, लेकिन जब से नाश्ता शुरू हुआ है, जैसे ये आंखें मटका मटका के मुझे देख रही है, भाई मैं क्यों चुप रहूं? क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? उसी किस्म की बातें कर रही हूँ जिस किस्म की आपकी हरकतें हैं वकार। मैंने कहा ना चुप कर जा। बुरा भी मेरे साथ हो, चुप भी मैं रहूं। हर इंसान मुझे ही चुप कराता है इस घर में। पता चले ना इकरार को भी, वो भी तो इस घर का एक फर्द है, उसे भी तो मालूम हो ना कि यहाँ पे क्या तमाशे होते हैं उसकी गैर मौजूदगी में, जिसको वो बहुत नेक परवीन समझता है। क्या कर रही है वो? भाभी आप कहती क्यों नहीं, क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल सही बातें कर रही हूँ, वो ही कह रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है आपने अपनी आंखों से? प्लीज सफिया भाभी, प्लीज बस कर दे। बस बस बंद करो मुंह अपना। सफिया, होश के ना खून लो। ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? जब रात को बात खत्म हो चुकी थी तो अब दोबारा तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? क्या देखा है आपने अपनी आंखों से? बस इकरार, क्या बताऊं, जो मैंने देखा है ना, खुदा किसी दुश्मन को भी ना देखा। तो पहले भी तुमसे बात करना चाह रही थी, लेकिन हर दफा मुझे ही चुप करा दिया जाता है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बीवी जो गुलछड़े उड़ाती है ना, अल्लाह माफ कर दे। मैं कल रात को जब घर लौटी ना, तो तुम्हारी बीवी ने माँ जी को नींद की गोली खिला के सुला दिया। तो शहर से बाहर गए हुए थे, बच्चों को वो शाहिद आफरीदी वाली फिल्म देखने के लिए भेज दिया। वापस आई तो दोनों हाथ में हाथ डाले बैठी थे। जो कुछ कह रही है इनकी गलत फहमी है। गलत फहमी हो रही है मुझे? खुदा की कसम, सफिया भोली है, बेवकूफ नहीं है। सब कुछ अपनी आंखों से देखा है मैंने। तौबा तौबा, एक नंबर की बेशरम और झूठी है तुम्हारी बीवी। बस करें भाभी, बस। It's enough। मगर इकरार, मगर कुछ नहीं, जानता हूं अपने भाई को और बीवी को मैं।
आपको ऐसी बात करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। इकरार, मैं खुदा की कसम खा रही हूँ। आप किसी की भी कसम खा लें, नहीं करूंगा मैं आपकी बात का यकीन, क्योंकि जानता हूं अपने भाई को और अपनी बीवी को। मैंने अपनी आंखों से देखा है इकरार। भाभी अपनी आंखों का इलाज कराएं, क्योंकि आपकी आंखें जो कुछ देखती हैं गलत देखती हैं। और हां, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप ये बात क्यों कर रही हैं। अगर आप समिया के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती तो ठीक है, मैं और समिया ये घर छोड़ के चले जाते हैं। ये इकरार क्या कह रहा है? बेटा बेटा, सुना तूने? क्यों इस घर को बने बनाए को तोड़ना चाहती है? भाई को भाई से अलग करना चाहती है। समझती क्यों नहीं तू? अरे माँ जी, आप तो अपना रोना बंद करें। आपका तो हर वक्त का यही रोना है, घर टूट जाएगा, भाई अलग हो जाएंगे। मैं कब चाहती हूँ कि घर टूट जाए, लेकिन जो मेरी समझ में आ रहा है ना, वो किसी और की समझ में नहीं आ रहा। जिसे समझ नहीं आ रहा वो मुझे ना समझाए। जैसे झूठों में। अब आप नाश्ता करें, आप क्या देख रहे हैं? मेरा यकीन करें ना। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह जानता हूं उस औरत को मैं, और उससे भी ज्यादा अच्छी तरह जानता हूं अपने भाई को और अपनी बीवी को। मुझे तो यार, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों है? डर गई थी कि कहीं सफिया भाभी के वावेले से आप। क्या जरूरत है किसी के वावेले से डरने की, जब मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जानता हूं मैं, अच्छी तरह जानता हूं सारी दुनिया बुरी हो सकती है, मेरी समिया नहीं। वैसे हम ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहेंगे, भाभी की मौजूदगी में यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसी ही बात है, गिन लो भाई, पैसे का मामला है, गिनो। आप कह रही हो तो पूरे ही होंगे भाभी। पूरे ही होंगे से क्या मुराद है तुम्हारी? जिंदगी तेरे बिना, जिंदगी तेरे बिना। इकरार। जब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी मुझे कहिए। बेटा, सफ़िया जो है जाहिल, बेवकूफ़ और जज्बाती औरत है। उसकी बातों में आकर घर और ख़ानदान को तबाह करना कहाँ की अक्लमंदी है। मुझे आपने सुनी थी उनकी बातें, किस किस्म की गंदे और फोहश इल्जाम लगा रही थी। समिया का रो रो के बुरा हाल है। भाई ने क्या महसूस किया होगा, आपने देखा था, नजर तक नहीं उठा पा रहे थे वो शर्म से। क्या दिया उसने, कितना डिस्टर्ब है घर। भाई समिया, हद होती है किसी बात की भी। एक बेवकूफ़ औरत की वजह से क्या सारा घर तबाह कर दोगे? अम्मी जी, आपको लगता है घर मैं तबाह कर रहा? घर खराब करने के लिए और तबाह करने के लिए भाभी जान काफी नहीं है? देखो, वो बेवकूफ़ है, तुम तो समझदार हो। उसकी वजह से क्या अपने भाई से अलहदा हो जाओगे? क्या अपना बाजू खुद काट दोगे? बोलो, बताओ। नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
जीते रहो। मुझे तुमसे इसी जवाब की तवक्को थी। खुदा तुम्हें खुश रखे और हमेशा मुत्तहद रखे। औरतों का क्या है, लड़ती रहती हैं फिर एक हो जाती हैं। बहुत सस्ती चूड़ियां मिल रही हैं। सुनार के पास भी दे गया था, कम से कम 40,000 की होंगी, 26,500 में मिल रही है। अरे भाई इस दफा रहने दो, थोड़ा सा हाथ तंग है। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो मैंने बिजनेस में ही लगा दिए हैं। वो तो ठीक है इकरार, लेकिन बहुत ही सस्ती मिल रही है इस पर चूड़ियां। मैं सोच रही थी रानिया और तानिया के काम आ जाएंगी। अब हमें रानिया और तानिया की फिक्र करनी चाहिए। अरे भाई तुम क्यों फिक्र कर रही हो? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत ही नहीं हो। फिक्र करने के लिए मैं हूं ना। और फिक्र करना किसका काम है? मेरा। उम्र देखो इनकी, फैंस ऐसे करते हैं लैला मजनू। गजब खुदा का। ये क्या है वकार? हाँ ये वो मैंने इकरार से लिए थे शादी के लिए पैसे। कमेटी निकली तो सोचा वापस कर दूं। हाँ तो ठीक है, मैं सुबह कर दूंगी। नहीं वो आपको मुझ पे एतबार नहीं है? भरोसा नहीं है आपको मुझ पे? ये बात है। क्यों नेगेटिव सोचती हो तुम? क्यों? तो तुम दे देना सुबह को उठेगा तो दे देना। दे दूंगी। सफिया भोली है, बेवकूफ नहीं है। पूरे पैसे गिनवा के दूंगी। कल को 1,500 कम हो गए तो खामखा के ताने सुनने पड़ेंगे। दे देना। हर वक्त शक कितना किया करो। नेगेटिव भी सोचते। चादर तो दो लाके। देती हूँ लाके। हाँ देती हूँ लाके। चादर ही नहीं है, हद हो जाती है। हर चीज की तलाशी लेती रहती है। सम्या, अरे सच्चा भाभी आइए ना प्लीज। हाँ ये पैसे वापस करने के लिए आई हूँ। वो जब से तुम्हारे वकार भाई ने इकरार से पैसे लिए थे, हमें तो सख्त परेशानी हुई। ये लो। नहीं सत्या भाभी, इसमें परेशानी की क्या बात है? सफिया भोली जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। इंसान ऊपर से जो भी कहे उसके मन में क्या चल रहा होता है साफ चेहरे पे आ जाता है। आजकल का दौर ही ऐसा है भाई, वरना लाख रुपए की क्या बुक्कत। भाई तो भाइयों को देके भूल जाते हैं। लेकिन ये लो, पकड़ लो। जी सत्या भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। नहीं ऐसी ही बात है। मुझे मालूम है तुम्हें मेरा एतबार बिल्कुल भी नहीं है। गिन लो यहीं खड़ी। नहीं भाभी ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, गिन लो भाई, पैसे का मामला है, गिनो। आप कह रही हो तो पूरे ही होंगे भाभी। पूरे ही होंगे से क्या मुराद है तुम्हारी? नहीं पूरे ही हैं भाभी, बिल्कुल पूरे 1 लाख। हाँ पूरे 1 लाख रुपए तुम्हें पकड़ा दिए, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू भाभी। अरे नहीं सम्या, पैसों का मामला है, डर ही लगता है तुमसे और सारी उम्र के तानों से। अब हो गया कि लाख रुपए तुमको पूरे पकड़ा दिए। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू भाभी। चलो संभाल के रख लो। जी जा रही हूँ मैं। अच्छा थैंक यू भाभी। अच्छा सुनिए, आज जरा जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। रानिया और तानिया दोनों बाहर जाके आइसक्रीम खाने का कह रही। हाँ आज ऑफिस में काम कम है, जरा फ्री हो गया तो जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा सुनो, एक बात बताऊं? बताइए। तुम्हारे गजरों की खुशबू यहाँ तक आ रही है। अरे आपको कैसे पता मैंने गजरे पहने हुए? कह तो रहा हूँ तुम्हारे गजरों की खुशबू यहाँ तक आ रही है। तुम्हें क्या लगता है ये टेलीफोन पे सिर्फ आवाज इधर उधर आती जाती है? और क्या? मोहब्बत करने वाले जो होते हैं ना, वो खुशबू को दूर से महसूस कर लेते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अजीब शय है मोहब्बत भी, दूर है लेकिन मैं तेरे करीब हूँ, तू मेरे आसपास है। ओह अल्लाह। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं हांडी चूल्हे पे रख के आई थी।
कोई बात नहीं, रोज की तरह अब फिर जलेबी खा लेंगे। ओफो इकरार। अच्छा मैं सबको खाना खिला दूं फिर करती हूँ कॉल। अच्छा समय सुनो ना। करती हूँ ना खाने के बाद। आप भी अपने ऑफिस का काम निपटा लीजिए ताकि जल्दी शाम को वापस आ जाए, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। अच्छा अच्छा फिर सुनो तो। बाय। सर, वो आपको रिमाइंड कराना था कि आपने चेक साइन करना है। यस यस यस, वो चेकबुक सामने रखे हैं, वो अगर ले आए तो। और अखलाक सा। सर, आप ठीक है सर? सर पानी दूं मैं आपको? सर डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, इट्स ऑलराइट। ठीक है, ये मुझे दीजिए, मैं करके भिजवाता हूँ कुछ। आपने तो कहा था ये हो जाएगा हाजिन जी, वो हो जाएगा, तावीज घोल के पिला देना, सब कुछ किया जो आपने कहा वो किया, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छी फिर रही है वो दौड़ती हुई घर में, ऊपर से मैंने खुद पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा है, मेरे मियाँ के हाथ में हाथ डाल के बैठी थी। लेकिन अगर 70% घर आपके नाम हो और फिर किसी को घर छोड़कर जाना है तो वो खुद जाए। तानिया बेटा तुम क्यों पड़ रही हो इन बातों में? ये तुम्हारे सोचने और करने की बातें नहीं है। तुम दोनों का काम सिर्फ ये है कि पढ़ाई करो। ओके अम्मी पर ताईजान? जानी छोड़ दो, तुम ताईजान के बारे में इतना मत सोचा करो। ओके मेरा खून खोलता है उन्हें देखकर। मुझे जब भी याद आता है ना कि उन्होंने कितनी बदतमीजी की थी अम्मी से, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं माँ जी ये ले, मिल्क शेक बनाया आपके लिए अपने हाथों से। ले ले, इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? देखिए माँ जी, आप खुद ही तो कहती हैं कि जब एक छत के नीचे रहना तो फिर लड़ाई झगड़ा कैसा, और अगर सफिया के झुकने से ही बात बनती है तो फिर सफिया ही झुक जाती है। लीजिए, सबके लिए बनाया है, बहुत मजे का है। ले ले माँ जी, मैं बाकी सबको दे के आती हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे सफिया भाभी आप आइए ना, बैठे। आ तो मैं चुकी हूँ, नहीं बैठूंगी नहीं। देखो समिया, तुमने और तुम्हारी बेटियों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन फिर भी सफिया खुले दिल की औरत है, माफ कर देने वाली है, इसलिए तुम तीनों को माफ करती हूँ। वैसे भी माँ जी कह रही थी कि जब एक ही छत के नीचे रहना तो फिर मिलजुल के रहने की कोशिश करनी चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। केले का मिल्क शेक बना के लाई हूँ तुम सबके लिए, ये लो पियो। थैंक यू भाभी, मैंने बस अभी चाय पी है। अरे पी लो ना, इतनी भारी ट्रे पकड़ो ना। ये लो रानिया, तुम भी पी लो। अरे ले लो। और तुम देखो तानिया बेटा, तुम्हारे लिए मुझे कुछ करना तो नहीं चाहिए, जितनी बुरी बुरी बातें तुम अपनी ताईजान को करती हो, लेकिन फिर
सबके लिए बनाया तो तुम भी ये थैंक यू, पर मुझे नहीं चाहिए। बेटा तानिया प्यार से बना के लाई है भाभी, ले लो ना। अम्मी पर मुझे नहीं पीना, और इनके हाथ का बनाया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं। क्या पता कुछ मिलाकर ही लाई हूँ। इतनी बुरी बात। देखो समय तुम्हारी बेटी इस तरह की बातें करती है, फिर मेरा जी जलता है तो मैं ऐसे बुरी बातें कहती हूँ ना। अब इतने प्यार से बना के लाई थी, पी लो, तुम तो पी लो। और अगर इसे ये लगता है कि मैंने इसमें जहर मिलाया होगा तो ठीक है, सबसे पहले मैं पी लेती हूँ ताकि मैं ही मर जाऊँ। नहीं नहीं सफिया भाभी देखिए, मैं पीती हूँ, पी रही हूँ। जिंदगी